हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों मैंने पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, तो 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। जिसने नहीं देखी तो लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की जो तीसरी वीडियो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का या नहीं है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये करेगा राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन करता है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ गठन किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 1953 के अंदर इसका गठन किया गया था। आगे है, दल बदल विरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, वह कौन सी थी? तो दल बदल का जो अधिनियम है वो हुआ था 15 फरवरी 1985 को। आगे है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा राजनीतिक दल बना हुआ था? भारतीय साम्यवादी दल। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो ताशकंद में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। राजनीतिक दल निम्नलिखित में किसके लिए जरूरी है? तो जो जरूरी है वो लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय दल जरूरी है। कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ठीक है, तो भारत का राजनीतिक जो दल नहीं है वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो बी आर अम्बेडकर ने जो स्थापना की थी वो की थी स्वतंत्र श्रमिक दल की, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1921 के अंदर। आगे है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 के अंदर, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। किस राजनीतिक चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव में अब तक अप्रवर्तित रहा है? तो कौन सा रहा है कि राजनीतिक दल है जिसका चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से लेकर अभी तक वही उसका चुनाव चिन्ह है? तो है CPI, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे है, तेलुगु देशम पार्टी का चिन्ह क्या है? तो उसका जो चिन्ह है वो है साइकिल। भारत के निर्वाचक आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दल में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? राष्ट्रीय दल के रूप में किसे मान्यता नहीं मिली है? बहुजन समाज पार्टी। ये एक क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, आगे है, कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय दल है अकाली दल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन नहीं था? कौन था कि कौन था जो नहीं चाहता था कि कोई भी लोकतंत्र जो दल है कोई पार्टी बने? तो उसके पक्ष में था जयप्रकाश नारायण, जो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में था। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह सभी को पता है पंजा, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल। कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? तो इसके अंदर जो क्षेत्रीय दल है वो है अकाली दल। ठीक है,
तो क्षेत्रीय दल होते हैं जो सिर्फ राज्य तक, किसी एक राज्य तक सीमित है, मतलब वो पूरे भारत के अंदर उस पार्टी का जनाधार, जिसे हम नेशनल बोलें, तो नेशनल से लेकर उसके बाद वो क्षेत्रीय दल बन के रह जाता है, मतलब किसी एक राज्य विशेष या 2 राज्यों या 3 राज्यों के लिए, ठीक है। पूरे भारत में जिसका मतलब जनाधार ना हो, ठीक है। भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ? तो कौन सा वो वर्ष था? वो था 1964। चुनाव चिन्हों में कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? तो वो कौन सा चुनाव चिन्ह है जो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो वो है कमल का निशान। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो ये देता है निर्वाचन आयोग। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो यह है बहुदलीय व्यवस्था। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है? तो ये राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र का जो संचालक वो असंभव है। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है, तो क्या विशेषता है भारत के अंदर? तो ये बहुदलीय पद्धति है, ये इसकी विशेषता है, यानी बहुत सारे दल हैं। रामविलास पासवान के नव गठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो रामविलास पासवान ने जो पार्टी बनाई थी वो थी लोक जनशक्ति। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक कहा जाता है? तो कौन सा संघ है जिसे क्षेत्र के प्रशासक कहा जाता है? तो वो है लक्षद्वीप का जो संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं उपराज्यपाल। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो किसका अपना उच्च न्यायालय है? तो वो है दिल्ली का। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किससे हुआ है? संसदीय कानून द्वारा। आगे है क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये जो वर्ष था वो था 1956, जब क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी मई 1990 को। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है। इसे बोलते हैं योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। योजना आयोग है, तो क्या चीज है योजना आयोग? तो योजना आयोग है एक परामर्शदात्री संस्था, यानी कोई भी सलाह देने वाली एक संस्था। कौन सा संवैधानेतर संस्था है? तो वो है योजना आयोग। कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का अंग कौन सा नहीं है? योजना आयोग संविधान का अंग नहीं है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 के अंदर। योजना आयोग का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है, कौन अध्यक्ष होता है योजना आयोग का? प्रधानमंत्री। और
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष बोले या प्रधान अध्यक्ष बोले तो एक ही बात है, वो प्रधानमंत्री ही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं? तो इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो किसके समान होता है? तो वो होता है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। भारत में योजना आयोग एक है। क्या है भारत में योजना आयोग? तो ये है सलाहकारी संस्था है। राष्ट्रीय परिषद विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और भारत में पंचवर्षीय अंतिम रूप योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। तो किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसका जो होता है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? तो केंद्र और राज्य के बीच में जो निभाता हुआ वित्त आयोग। कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो वित्त आयोग का जो कार्य नहीं है वो व्यापार कर का विभाजन करना, इसका काम नहीं होता। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पहले प्रथम जो रहे हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष वो थे केसी नियोगी। भारत किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो उसके अंदर अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय, केंद्रीय, ये सभी हैं। अखिल भारतीय सेवा नहीं है तो क्या नहीं है अखिल भारतीय सेवा? वो भारतीय राजस्व सेवा नहीं है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी मार्च 1954 में। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया है तो किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है तो कौन कर सकता है? तो ये कर सकती है संसद। भारतीय पुलिस का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो इसका जो प्रशिक्षण होता है हैदराबाद के अंदर होता है भारतीय पुलिस सेवा का। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है तो क्या उसका प्रमुख कार्य है? यानी भर्ती करना उसका प्रमुख कार्य है संघ लोक सेवा आयोग का। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो वो सौंपता है राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें होते हैं 9 और अध्यक्ष को मिला के 10। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? अगर वो त्यागपत्र देना चाहे तो किसको अपना त्यागपत्र देगा? तो वो देगा राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी इसकी राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अगर राज्य के लोक सेवा आयोग की बात करें तो वहाँ करेगा राज्यपाल। अगर वो पूरे भारत की बात करें केंद्र की फिर तो राष्ट्रपति।
और राज्य की बात करें तो राज्यपाल। ठीक है। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो वो है योजना आयोग। कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग कौन सा नहीं होता है? राज्यों के राज्यपाल है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का अंग नहीं होता है। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो किसके अनुसार है भारत की निर्वाचन पद्धति? तो वो है ब्रिटेन के। निम्नलिखित में कौन केंद्र एवं राज्यों में करों के बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो कौन करता है मापदंडों की अनुशंसा? वो करता है वित्त आयोग। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन हो अनुच्छेद 324 के अंदर है। ठीक है। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो मतदाताओं का जो पंजीकरण करना होता है उसका उत्तरदायी होता है निर्वाचन आयोग का। ठीक है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका जो चेयरमैन होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग को है। राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो चुनाव आयोग कर सकता है कि किसे क्षेत्रीय दल बनाना है, किसको क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल का दर्जा देना है। उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कराया जाता है कब? 2 या 3, 5 साल कभी नहीं करवाया जाता उपचुनाव। सिर्फ सीधा चुनाव होता है, उपचुनाव कभी नहीं होता है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो ये किए गए थे 1951-52 के अंदर। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब महिलाओं पहली बार इसका अधिकार मिला कि वोट डाल सकती हैं। तो वोट डालने का अधिकार महिलाओं को मिला था 1926 के अंदर। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसकी पदोन्नति करने का अधिकार किसको है? कि उसकी नियुक्ति और उसकी प्रमोशन करने का अधिकार किसको है? तो वो अधिकार है राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल निश्चित करता है। कौन निश्चित करता है को कितने समय तक रहेगा निर्वाचन आयुक्त? वो संविधान निश्चित करता है। सरकारिया आयोग संबंधित है। तो सरकारिया आयोग जो है वो केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध बनाने से रिलेटेड क्या है? सरकारिया आयोग। समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय क्या है? समाचार पत्र है। कौन राज्य सूची में नहीं आता? तो राज्य सूची में जो नहीं आता वो है सुरक्षा। ठीक है। सुरक्षा यानी आर्मी, एयरफोर्स, ये सारे क्या केंद्र के अंदर आता है, राज्य के अंदर नहीं आते। राज्य के अंदर जेल आता है, कृषि है, सिंचाई है। तो अगर राज्य की सूची में जो नहीं आता वो सुरक्षा है, जो केंद्र के अंदर आता है, राज्य के अंदर नहीं आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसके अंदर जो उल्लेख नहीं है वो गैस का उल्लेख नहीं है, बाकी सभी का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इनमें जो उल्लेख नहीं है वो वन का उल्लेख नहीं है 7वीं अनुसूची में। आगे हैं सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है?
तो इसका जो संबंध है सहकार्य आयोग का, उसका संबंध है केंद्र राज्यों के बीच संबंधों से है। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो संघ सूची के अंदर जो आता है वो आता है जनगणना। ठीक है, जनगणना संघ सूची के अंदर आती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जनगणना किसके अंदर आती है, ऑप्शन में ऐसे अपने को दे देगा। तो संघ सूची के अंतर्गत आती है जनगणना। सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो एजुकेशन का जो बात है वो भी समवर्ती सूची में आती है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है तो क्या चीज़ है? तो वो है वन, यानी फॉरेस्ट जो है वो पहले राज्य सूची में था, अब समवर्ती सूची में लाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हो तो पीडीएफ नीचे वीडियो के नीचे लिंक दे दिया मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ में विद आंसर है तो वहाँ से आप बार बार उनको पढ़ने के बाद अच्छी आप तैयारी कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।